हाँ जी सर जी। आपका नाम है संतोष कुमार शर्मा और ये आपकी डिटेल है। इसके हिसाब से कुंडली बनी है आपकी मीन लगन की। राशि आपकी वृष है और आपकी जो दशा है वो चल रही है अभी गुरु की दशा है। आपने जो सवाल मुझे लिख के भेजे हैं, आपने बोला है कैरियर के बारे में पूछा है, घर अपना लेना है आपने, फैमिली के बारे में पूछा है, बच्चों के बारे में, ऐसे आपके सवाल है, काम काज, धन संपत्ति, परिवार, पूरा आपको मैं विस्तार में समझाऊंगा। अब पहले आप ये समझो कि जो कुंडली आपकी बनी है, इस कुंडली में देखो जी 12 घर होते हैं। 12 घर यहाँ पे देखो मैंने लिख रखे हैं। मैं एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक है, ये है आपकी कुंडली में पहला घर। और ये पहले घर से जो हम देखेंगे, आपका शरीर देखा जाएगा कि शरीर की बनावट कैसी होगी, आपका शरीर कैसा रहेगा, हेल्थ आपकी कैसी होगी, स्वभाव, नेचर आपका, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, पहला घर देखा जाएगा। दूसरा घर बताएगा आपके धन के बारे में, कितना आप धन लाइफ में जोड़ेंगे। तीसरा आपके छोटे भाई बहनों का घर है। चौथा घर है आपकी माता, मकान, आपका घर, गाड़ी, भूमि, संपत्ति, चौथे घर से देखा जाएगा। पांचवा घर से आपके बच्चे देखेंगे। छठा घर खराब घर होता है, रोग, कर्जा, दुश्मन, कोर्ट कचहरी, इस घर से देखते हैं। सातवां घर है आपकी पत्नी का घर। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से आपका भाग्य कैसा होगा वो देखेंगे। 10वां घर काम काज का है, पिता का भी है, सरकारी नौकरी, मान प्रतिष्ठा कितनी मिलेगी। 11वां घर आपके बड़े भाई बहन, इनकम, लाभ। और 12वां घर खर्चों का घर होता है, खर्चे जो हैं। अब देखो जी, आपने ना जो कुछ देखना है वो घर देख लो। मान लो आपने देखना है अपने बच्चों के बारे में, तो बच्चों का घर देखना होगा। बच्चों का घर है पाँचवा घर। पाँचवें घर से आपके बच्चे देखेंगे और पाँचवें घर में एक नंबर लिखा, 4 नंबर। 4 क्या है? कर्क राशि। इसका मालक है ये चंद्रमा। तो आपके बच्चों के लिए हमें चंद्रमा को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपकी मान लो हमने पत्नी के बारे में जानना है, 7वां घर है आपकी पत्नी का घर। पत्नी कैसी होगी? 7वां घर। 7वें घर में क्या लिखा? 6 नंबर। 6 है कन्या राशि, माल किसका बना? ये बुध। तो आपकी पत्नी के लिए बुध को देखा जाएगा। तो आपको मेरी बात समझ आ रही होगी कि जो कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालिक देखना है। अब सवाल कि आपकी कुंडली है कैसी। कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। अच्छे ग्रह कौन से हैं? चंद्रमा आपका बहुत अच्छा है। उससे पहले एक बात नोट कर लो, ग्रह अच्छे बुरे क्यों होते हैं। ये ग्रह अगर बैठते हैं अपने घर में तो अच्छा फल देते हैं, दोस्त के घर में हैं तब भी अच्छा फल देते हैं, उच्च के बैठे हैं तब भी अच्छा फल देते हैं। जो ग्रह नीच का होता है बहुत ज़्यादा बुरे फल देता है। वैसे आपका कोई ग्रह नीच का नहीं है, लेकिन ये ग्रह अगर दुश्मन के घर में जाके बैठे तब भी थोड़ा बहुत दिक्कत देते हैं। तो आपके ग्रह अच्छे हैं। एक तो चंद्रमा आपका अच्छा है भाई, उच्च का बैठा है। गुरु अच्छा है तो वैसे दुश्मन का घर, लेकिन फिर भी कई कारणों से अच्छा है। मंगल अच्छा है, दोस्त के घर में है। सूर्य आपको रला मिला फल देगा। बुध अच्छा है, शुक्र भी अच्छा है, शनि आपको रला मिला फल देगा। केतु ये थोड़ा सा दिक्कत देगा। लेकिन एक आपका ग्रह ज़्यादा खराब है, राहु। राहु खराब होने का जो कारण है, एक तो ये ग्रह अच्छा नहीं भाई, दानव ग्रह है, पापी ग्रह है और ये बैठा है 12वें घर में। अब हमने क्या देखा कि आपके जरा ग्रह वैसे अच्छे हैं, कुंडली अच्छी है, बस ये थोड़ा सा राहु या केतु ये थोड़ा सा दिक्कत आपको देंगे। अब देखो, सभी ग्रह जो है ये अपना असर ज़्यादा अपनी दशा में देते हैं। मतलब आज भी आपके ऊपर सभी ग्रहों का असर है, हमेशा रहेगा। मतलब जिस ग्रह ने जो असर देना है अच्छा बुरा देता रहेगा, बस दशा में इनका जो जब इनकी चलती है ना दशा, उस समय होते हैं ज़्यादा एक्टिवेट और उस समय इनका जो असर है वो कई गुना बढ़ जाता है। तो आज आपके ऊपर असर तो सभी ग्रहों का है, लेकिन ज़्यादा आपके ऊपर असर है गुरु ग्रह का, जिसकी है बड़ी महादशा। ये 12 में चली हुई है, 28 में ख़त्म होगी। और दूसरा असर आपके ऊपर है मंगल का, जिसकी है अंतरदशा भाई। ये 7 महीना 25 से चली हुई है, पिछला 1 साल होने वाला है। 7 महीना 25 चली है और अभी ये छठा महीना जून में अभी ख़त्म हो जाएगी, जून 26 में। इसी ये साल के अभी 1-2 महीने पड़े हैं। तो मेरी बात आपको समझ आ रही होगी मैं क्या समझा रहा हूँ कि असर आज भी आपके ऊपर सभी ग्रहों का है, बस ज़्यादा असर इस गुरु का है, जिसकी बड़ी महादशा है। और गुरु आपका अच्छा है, मतलब आपके जीवन में अभी जो कुछ हो रहा है ना भाई, मैं बोल रहा हूँ बड़ा कारण गुरु है और गुरु अच्छा है। असर बाकी ग्रहों का भी है, लेकिन देखो समझ लो, असर बाकी ग्रहों का असर थोड़ा थोड़ा सा है, गुरु का असर आपके ऊपर है ज़्यादा। मतलब आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है ना, बड़ा कारण गुरु है जरूर। और दूसरा असर ये मंगल का भी है और ये भी आपका अच्छा है। मतलब अभी आपका जो समय ये तो मैं बोलूँगा अच्छा ही है, लेकिन यहाँ पे ना आपकी अभी लाइफ में दिक्कतें आनी भाई शुरू होने वाली है। मतलब अभी आपके ना जो बुरा समय है ना वो अभी शुरू होने वाला है। वो क्यों? उसका कारण है, देखो यहाँ पे जो गुरु की दशा है वो तो 28 में ख़त्म हो गई, अभी पड़े हैं 2-3 साल। लेकिन जो मंगल की दशा ना आपकी, देखो यहाँ पे ये 17 तारीख, छठा महीना, जून 26 में ख़त्म होगी अभी। मतलब आज से 2 या 3 महीने के बाद ये मंगल की दशा ख़त्म होने वाली है। और मंगल के बाद आपके ऊपर जो दशा आनी है, किसकी आनी है? राहु की आनी है। और ये दशा आपकी स्टार्ट हो जाएगी, लिख लो स्टार्ट कब होगी, 17/6/26 में स्टार्ट होगी, ख़त्म होगी ये 10 तारीख 11वां महीना 28 में ख़त्म होगी।
मतलब ये तारीख आपकी ख़त्म होगी 10/11/28 में। तो ये आपको मैं दिखा भी देता हूँ आपको। यहाँ पे देखो, ये आपकी है बड़ी दशा और ये छोटी दशा यहाँ पे मंगल की, और यहाँ पे देखो राहु की दशा आपको दिख रहा होगा, ये 17/6/26 में चलेगी और ये 10/11/28 में ख़त्म होगी। तो ये जो राहु है, मैंने आपको अभी बोला था कि आपकी कुंडली में जो ग्रह ज़्यादा खराब है वो राहु है। और बुरी बात क्या है कि इसकी अभी 2 महीने के बाद, 2-3 महीने के बाद दशा आने वाली है भाई। तो क्या होगा, मतलब आपको इसकी दशा में ना दिक्कतें आनी है बहुत ज़्यादा। ये काफ़ी आपको दिक्कतें, चिंता, परेशानियाँ, रुकावटें, स्ट्रगल, हर एक प्रकार की दिक्कत देगा। ऐसा नहीं कोई एक दिक्कत देगा, नहीं भाई, सभी प्रकार की दिक्कतें आपको आएंगी इसकी दशा में। आपकी हेल्थ भी ख़राब होगी, काम काज में दिक्कतें आना, मानसिक परेशानी होना, दुश्मन बढ़ना, कर्जा बढ़ सकता है, खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, चिंता, काफ़ी दिक्कतें देंगी। कारण ऐसा क्यों है कि राहु क्यों ख़राब है? राहु क्या है, एक दानव ग्रह है। खास ऐसा नहीं कि खाली 12वें घर में इसलिए इसकी खराब नहीं भाई, ये चाहे जिस मर्जी घर में हो ना, जब इसकी दशा आती है ना, क्योंकि ये खराब चीज़ों को कारक होता है, दिक्कतें, परेशानी, सभी चीज़ों को कारक है। बाकी राहु ज़्यादा जो बुरे फल देता है, ये 2 घरों में तो बहुत ज़्यादा बुरे फल देता है। एक तो है 8वां घर, इस घर में सबसे ज़्यादा खराब फल देता है, और दूसरा घर है 12वां। अब राहु एक तो आपका वैसे भी मैंने बोला था दानव ग्रह, इसलिए भी खराब है, और ये बैठा है 12वें घर में, ये भी कारण है खराब होने का ज़्यादा, क्योंकि घर अच्छा नहीं 12वें घर से देखा जाता है खर्चे, हानि, दान दंड, हॉस्पिटल, पागलखाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या, ऐसी काफ़ी ख़राब चीज़ें। तो राहु क्या करेगा, इन चीज़ों को एक्टिवेट कर देगा अपनी दशा में। तो इसकी दशा में क्या होगा, आपके एक तो खर्चे बढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े आपसे खर्चे कराएगा। एक तो ना चलो जायज़ खर्चे होते हैं, एक फजूल के खर्चे कराएगा आपसे। तो एक तो कोशिश करना भाई, इसकी दशा जो भी आनी है 3 महीने के बाद, मतलब अभी जो करना है कर लो। अभी 3 महीने आपके पास पड़े भाई, इसकी दशा में एक तो कहीं पे पैसा इन्वेस्ट मत करना, कोई नया बिजनेस शुरू मत करना, कोई घर मत लेना, क्योंकि आपसे मतलब आपकी ठगी हो जाएगी, आपके साथ ठगे जाओगे आप। कोई गाड़ी वगैरह कुछ नहीं मत लेना, कोई बिजनेस कुछ नहीं, मतलब पैसा लगाना, और फालतू में घूमने फिरने से बचना है। मतलब पूरी एडवाइस लेके काम करना है, 10 बंदों की एडवाइस लो फिर काम करना, क्योंकि ये समय आपका ना, आपका क्या करेगा, राहु मति भ्रम कर देगा। आप जो डिसीजन लोगे आपको पछताना पड़ेगा, आपकी ना जिसमें मैंने क्या बोला मति भ्रम कर देना, वो सबसे नुकसान देगा आपको। बाकी देखो राहु 12वें का खर्चे तो बढ़ेंगे ही, और भी 12वें अगर हॉस्पिटल का होता है आपको बीमार भी कर देगा। इसके अलावा और भी ये आत्महत्या का घर होता है, आत्महत्या के क्या कई बार ख्याल आते हैं मन में कि आत्महत्या कर लेता हूँ या किसी की हत्या कर लेता है, ऐसे मतलब बुरे ख्याल आएंगे, सपने, बुरे सपने आना, नींद में कमी आना, सभी चीज़ें नहीं होंगी, कुछ चीज़ें तो लागू होंगी आपके साथ। 12वां अगर विदेश का कई इच्छा होती है मैं विदेश चला जाता हूँ, और इसके अलावा ये 12वां अगर कई बार जेल यात्रा का है, कई बार ऐसी दिक्कत मतलब ये ना राहु मैंने देखा है 4 में से एक जगह लेके जाता है अपनी दशा में, जहाँ जेल यात्रा पहुंचा देता है 12वें घर में, या विदेश यात्रा करा देता है, या पागल खाने या हॉस्पिटल पहुंचा देता है, इसमें से एक जगह लेके जाता है अपनी दशा में। बाकी इसकी दृष्टियाँ भी हैं 5वें चौथे घर के प्रवेश, लेकिन ना आपका जो राहु है, एक तो कारण क्या है, एक तो 12वें घर, और ये खुद के राहु नक्षत्र में बैठा है, ये भी गड़बड़ हो चुकी है। खुद का ही नक्षत्र है यहाँ जिसके बैठा है ना, किसी और के नक्षत्र में होता तब भी काम चलता था। बाकी इसकी जो फिर भी चलो यहाँ पे एक अच्छी बात है कि ये शनि ग्रह बैठा है, ये एक अच्छी बात है, चलो शनि को दोस्त मानता है। हाँ अगर कोई एक और अच्छी बात है कि इसकी ना बड़ी दशा, क्योंकि छोटी दशा इसका असर वैसे कम है, क्योंकि आपके ऊपर असर फिर भी गुरु का देखो कितना है 80%, मतलब राहु की जो दशा चलेगी ना आपकी, वो असर इसका कम होगा, 20% होगा, इतना मतलब चिंता मत लेना, असर होगा कम होगा। बाकी चलो यहाँ पे मैंने बोला शनि का घर है, दोस्त का घर है, ये भी चलो एक अच्छी बात है, मतलब बुरे फल का लेवल कम हो रहा है काफ़ी। बाकी इसकी जो दृष्टियाँ वो भी अच्छी दिख रही हैं, क्योंकि 5वीं चौथे घर के ऊपर यहाँ पे उच्च राशि है, और इन चौथे घर के ऊपर आपके खर्चे बढ़ेंगे, मतलब माता, मकान, गाड़ी, भूमि, संपत्ति, नौकर चाकर, इन संबंधी चिंता होना, या इनके ऊपर फजूल के खर्चे बढ़ना। 7वीं छठे घर को, इस घर को लेकर चिंता ज़्यादा देगा, क्योंकि दुश्मन का घर है, मतलब आपका रोग बढ़ना, शत्रु बढ़ना, और खर्चों पे अगर कंट्रोल ना हुआ कर्जदारी आपको होना पड़ सकता है। तो कोशिश करने से कर्जा मत लेना भाई, इसकी दशा में कर्जा ले लेना आपको उतरेगा नहीं। 9वीं 8वें घर के ऊपर स्ट्रगल, चिंता, लेकिन चलो आपने अच्छा किया कुंडली बना लिया भाई, क्योंकि अगर आप चाहते हैं ये दिक्कत ना दे तो इसके उपाय शुरू कर दो। ये बहुत मतलब अब की चलो समझ लो किस्मत अच्छी है, उपाय करोगे तो दिक्कत नहीं आएगी, जहाँ आएगी बिल्कुल थोड़ी सी आएगी। तो इसका जो पहला उपाय है, जितना हो सकता है राहु की वस्तुओं का अभी से ना दान करना शुरू कर दो, क्योंकि शांत होगा ये, डिग्री भी देखो 14 है, पूरा बलवान है। तो जो भी इसकी वस्तुएं हैं वो दान जितना हो सकता करो, कई प्रकार के दान है वो कर दिया करो, जो भी आपको लगे दान सही, आपको मैं वीडियो भेज दूंगा, उसको देख लेना भाई। वैसे मेन दान है 7 प्रकार के अनाज ना, ये पंछियों को डालो, ये सबसे बेस्ट उपाय है। या बाजरा डाल दो पंछियों को, या जौ होता है वो डाल दो, वो वीडियो देख लेना, उसमें विस्तार आपको मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। जैसे ये देखो राहु के मैंने दान लिख रखे हैं, ये आपको वैसे मैं वीडियो भेजूँगा, उसमें देख लेना।
सरसों दाल तेल दान कर दो, सरसों काले तिल जो इसको इसमें आपको लगता है दान कर देना भाई। सतनाजा वैसे जरा मैंने पोस्ट बोला, गोमत कर दो, नारियल नारियल मूली नीला वस्त्र कर दो। कब दान करना है? शनिवार को। जहाँ देखो राहु के दशा में तो कोशिश करना रोजाना कर देना या हफ्ते में 3-4 दिन कर देना। दान करते समय ना राहु का मंत्र मन में बोल के करना। वीडियो देख लेना, तुम्हें समझा रखा है। एक तो उपाय ये हो गया। बाकी इसके जो पाठ है वो भी आपने भाई पढ़ने हैं जितना हो सकता है। राहु कवच का पाठ पढ़ो, राहु स्तोत्र का पाठ पढ़ो, ये 2 पाठ हैं। एक और है राहु चालीसा का पाठ भी है, तो ये 3 पाठ हैं। तो ये 3 पाठ या तीनों पढ़ लो, या पहले 2 पाठ जरूर पढ़ने हैं, शाम का समय रख लेना या रात का समय। तो ये पाठ जहाँ तो पढ़ा करो या इनको सुना करो। तो इसके अलावा और भी राहु के जो उपाय है वो है, आप ना एक तो ना रसोई में बैठ के अपने खाना खाना है, क्योंकि राहु जब 12वें घर में होते हैं ऐसे लोगों को खाना रसोई में बैठ के खाना चाहिए। नीले कपड़े आपने यूज़ कम करने हैं, नीली गाड़ी ऐसे पर्दे वगैरह इनसे कम यूज़ करना है, नीली वस्तुएं। इसके अलावा आप राहु क्या है, शिव जी का भक्त है। सब शिव जी के राहु जो है, राहु मतलब किसकी पूजा उपासना करते हैं? शिव जी की। तो अगर आप शिव जी पूजा उपासना करते हैं राहु अच्छा रहेगा, आपका कंट्रोल में रहेगा। या दुर्गा जी ने भी क्योंकि दानवों का नाश किया था तो दुर्गा के भी कंट्रोल में आता है, दुर्गा जी की पूजा उपासना कर लो। या माता सरस्वती हो गया, या हनुमान जी हो गया, या शनि देवता जी हो गए। ये जो 3-4-5 देवी देवते हैं ना, इनके राहु वश में आता है, कंट्रोल में आता है भाई। तो इनमें से ना किसी की पूजा उपासना कर लेना, वो आपकी मर्जी होगी। चाहे शिव जी को पकड़ लो, चाहे दुर्गा जी, चाहे हनुमान जी, चाहे माता सरस्वती जी, चाहे शनि देवता जी, चाहे सभी की कर लो, वो आपकी मर्जी है। पूजा उपासना में करना है क्या है? जैसे अगर शिव जी की बात करूँ, शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय वो जप लिया करो सुबह शाम। या दुर्गा चालीसा के जो पाठ है, या दुर्गा का वो मंत्र पढ़ लो, कोई दुर्गा के मंत्र जाना, या माता सरस्वती जी हो गया, या हनुमान जी के पाठ पढ़ लो, या शनि देवता के मंत्र जाना, ऐसे उपाय करो। एक आपको मैं वीडियो भेजूंगा भी, राहु की दशा आती है तो क्या उपाय करने होते हैं, उसको भी आप एक बार देख लेना भाई। मतलब राहु अभी देखो मैं राहु दूसरे ग्रहों को ज़्यादा कवर नहीं कर रहा, मुझे पता है बाकी ग्रह तो अच्छे हैं ही, उनको तो इतना जरूर है ही नहीं। मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ राहु के ऊपर, ताकि आपका ये जो समय है वो सही निकले भाई। और ना इसमें सावधानी बहुत ज़रूरी है। सावधानी का मतलब क्या है? लोगों से लड़ाई झगड़े मत करना भाई, फालतू में धन इन्वेस्ट मत करना, घूमने फिरने से बचना, अपने काम से मतलब रखना, और धर्म को टाइम देना। ये जितना भी आपका समय होगा ना, राहु वाला 2-3 साल की दशा है, जितना उसका धार्मिक आपने जाना है, धार्मिक मंत्र जाते रहना, जो भी घर के आसपास मंदिर है, जितना उसका धर्म को बढ़ाओ, टाइम दो अपना। सुबह शाम भाई, सुबह भी मंदिर जाओ, पाठ पूजा करो, शाम को भी पाठ पूजा करो, नाम जप ज़्यादा करो, नाम जप से राहु बहुत अच्छा होता है। पाठ पूजा को बढ़ाओ अपनी लाइफ में, क्योंकि आपने एक प्रैक्टिकल आपको दिखाता हूँ। देखो राहु की दशा आपकी थी 12 से पहले, वो भी आप चाहे देख लेना कि 12 से पहले जो राहु की दशा थी वो भी आपको, उसमें भी आपको दिक्कतें आई होंगी काफ़ी। 18 साल की दशा बड़ी, इसकी वैसे दशा निकल चुकी है आपकी लाइफ में, देख लेना आप चाहे। अभी तो चलो छोटी दशा है। अब ये तो कि राहु की बात। अब देखो आपके बाकी ग्रहों को मैं एक बार कवर कर देता हूँ। जैसे आपके ऊपर, क्योंकि बड़ी दशा आज भी चलो गुरु की है, ये तो आपका अच्छा है, और छोटी दशा मंगल की है। अब पहले मैं गुरु की बात करूँ तो गुरु आपका बैठा है यहाँ पे तीसरे घर में। गुरु क्या है, देखो वो बात अलग है। जैसे अब गुरु यहाँ पे है तो दुश्मन का घर, फिर भी इसको मैं अच्छा क्यों बोल रहा हूँ? सबसे बड़ा कारण है ये देवता ग्रह है। डिफरेंट क्या है? राहु है दानव ग्रह। ऐसा नहीं कि राहु 12वें घर में इसकी वजह से खराब, नहीं, वो बड़ी बात नहीं है। ये दानव है, इसकी वजह से इसको ये खराब है। मैं जितनी भी कुंडलियाँ बनाता हूँ सबसे ज़्यादा मेरे पास केस ही राहु वाले आते हैं। जब भी दशा राहु की आती है दिक्कतें आती हैं। अब गुरु देखो अच्छा होने का कारण एक तो देवता है, और गुरु इस पूरी कुंडली का मालक है, लग्नेश है, योग कारक, कई कारों से अच्छा है। चंद्रमा के साथ बैठा है, गज केसरी योग बना, घर भी तीसरा अच्छा घर। अब गुरु अच्छे फल क्या देगा? देखो गुरु कई प्रकार के अच्छे फल देगा। इसकी जो दशा बढ़ी, ये तो आपका चलो अच्छा है। क्या अच्छे फल देगा? ये है जिस ग्रह का मालक, 2 ग्रहों का मालक। एक तो ये जो पहला ग्रह है, ये पहला घर है गुरु का घर, क्योंकि पहले घर में देखो 12 लिख रखा है, मालक गुरु। पहला घर आपका है शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सारा मस्त। तो इसका मतलब गुरु अच्छा है, मतलब गुरु आपके फिर भी शरीर को अच्छा रख रहा है, हेल्थ अच्छी, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्त। गुरु का लगन है, गुरु के लगन वाले लोग ना मतलब बुद्धिमान होते हैं, धार्मिक होते हैं, भगवान को ज़्यादा मानते हैं, पाठ पूजा करते हैं, क्योंकि गुरु धर्म का कारक है, ये आपको धार्मिक बनाएगा। और गुरु इस घर का भी मालक है 10वें घर का, क्योंकि 10वें घर में 9 लिखा, मालक गुरु। 10वां घर है आपके काम काज का घर, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। ये गुरु आपको काम काज के लिए अच्छा है, आपके पिता के लिए अच्छा है, सरकार, मान प्रतिष्ठा। तीसरे घर में बैठा आपको मेहनती, साहसी, पराक्रमी बनाएगा, मेहनत के बल पर आप आगे बढ़ेंगे। 5-7वें घर को देख रहा है, पत्नी वाले घर को, पत्नी के लिए अच्छा है, विवाह खासों को लेकर बैठा, भाग्यशाली बनाएगा, धार्मिक, हजारों अच्छे फल देगा आपको ये। बाकी दशा अभी भी पड़ी है तो आप एक और काम कर सकते हो, गुरु का भी मंत्र कर लिया करो जब तक ये दशा आपकी भाई। इसका ना मंत्र करो आप, सुबह का टाइम रख लो, 1-2 माला सुबह अपना बैठ के ये मंत्र आप जप लो। मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, ये जप लिया करो।
अब इसके देखो साथ में चंद्रमा बैठा है, ये भी अच्छा है क्योंकि तो तीसरा ग्रह अच्छा उच्च का बैठा है यहाँ पे। चंद्रमा तो गुरु से भी कई गुना अच्छा है क्योंकि उच्च का बैठा है, और साथ में जैसे मैंने बोला गज केसरी योग बना है। अब चंद्रमा जो अच्छा फल देगा ये इस घर का मालक है, 5वें घर का, और 5वां घर आपकी है संतान का घर, पढ़ाई का घर। 5वां घर बुद्धि का है, और 5वें घर में 4 लिखा मार्ग चंद्रमा उच्च का, और 5वें घर से 11वें घर में बैठे हैं। चंद्रमा ना आपको भाई संतान का उसको बड़े लेवल पे अच्छा देगा आपको, बल्कि संतान होगी आपकी किस्मत चमकेगी, संतान आपकी अच्छी होगी, गुणी समझदार होगी, मेहनती होगी। 5वां घर पढ़ाई का आपको काफ़ी पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा, और इसकी भी दशा आपकी बहुत अच्छी जाएगी चंद्रमा की। अब आपके देखो जी बढ़ता हूँ यहाँ पे मंगल की बात। ये जो आपको मैंने अभी बोला था कि पहला घर जो है, देखो मैंने आपको सबसे पहले क्या बोला था, 12 घरों से कुछ ना कुछ देखा जाएगा। 7वां घर पत्नी का घर था, 5वां बच्चे, चौथा माता। जैसे पहला घर आपका घर है कि आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक। पहला घर, पहले घर में क्या लिखा था 12, मालक गुरु देखना था। गुरु अच्छा है कि आपका शरीर अच्छा होगा, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप अच्छा। अब पहले घर में मंगल को भी देखा जाएगा, मंगल भी आपका अच्छा है। मंगल अच्छा होने के कई कारण हैं। पहले घर में बैठा है तो घर अच्छा, गुरु ग्रह बैठा है, गुरु को दोस्त मानता है, और मंगल इस कुंडली में है योग कारक ग्रह। तो ये जो मंगल है भाई आपको वैसे तो ज़्यादातर अच्छे फल देगा, थोड़ा सा बुरा फल भी देगा। अच्छे फल क्या देगा, एक तो मंगल के इस कुंडली में 2 ग्रह हैं, उन 2 ग्रहों का अच्छा करेगा। एक तो मंगल का ग्रह है ये दूसरा, और दूसरा ग्रह है आपके धन का ग्रह, कितना आप धन जोड़ेंगे। दूसरा परिवार का भी ग्रह है, दूसरा वाणी आपकी। दूसरे घर में एक लिखा मालक मंगल, सर के ऊपर बैठा है। मंगल तो घर का भाई अपनी मेहनत के बल पर ना धन कमाएंगे, धन जोड़ेंगे, धन की आपके पास कमी नहीं रहेगी। परिवार का सुख अच्छा। मंगल से घर का भी मालक है 9वें घर का, 9वां घर है भाग्य घर। भाग्य के लिए 9वां घर, 9वें घर में 8 लिखा मालक मंगल, भाग्य चलेगा सर के ऊपर। मंगल आपको भाग्यशाली भी बनाएगा, मतलब ये जो मंगल की दर्शन आपकी भाई 7 महीने 25 चलिए, ये आपका समय अच्छा है, इसमें आपका भाग्य साथ देगा, ये आपको धन देगा। और लग्न में बैठे मंगल के गुण आप में पाए जाएंगे। मंगल है पराक्रम, आपको पराक्रमी बनाएगा, मेहनती, हिम्मत वाला, उद्यमी, साहसी। लेकिन मंगल है क्रूर ग्रह, ये आपको क्रोधी भी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, गुस्से वाला भी आपको बनाएगा, लड़ाकू बनाएगा आपको, और आपके गुस्से की वजह से ना थोड़े से आपके काम भी बिगड़ेंगे। और ये मंगल की दृष्टियां हैं 3, चौथे घर के ऊपर, 7वीं बढ़ेगी पत्नी वाले घर के ऊपर। और यहाँ पे बुध के घर को देखो, बुध को दुश्मन मानता है, तो मंगल की वजह से ना यहाँ पे बना है मंगल दोष। तो मंगल दोष की वजह से ना ये आपकी पत्नी से आपके लड़ाई झगड़े भी कराएगा भाई। अभी जो मंगल की दशा है इसमें इसकी आपके पत्नी के साथ मनमुटाव होना या विवाह में देरी होना, ऐसा होगा थोड़ा बहुत। बाकी चलो फिर भी ठीक है मंगल। और अब आपके देखो जी बढ़ते हैं यहाँ पे 10वें घर में, ये जो बुध शनि सूर्य है। आपको मैंने अभी बोला था 10वां घर कुंडली में काम काज का घर होता है, जो नौकरी कारोबार करोगे। 10वां पिता का भी घर है, सरकारी नौकरी, मान प्रतिष्ठा। सास का भी घर, आपकी जो सास है, और भी चीज़ें हैं। अब 10वें घर में 9 लिखा माल गुरु, वो तो अच्छा है। अब 10वें घर में तीनों की बात करूँ, पहले बुध की बात करूँ, ये भी बहुत अच्छा है। बुध अच्छा होने का कारण 10वां घर, एक तो घर अच्छा, और यहाँ पे बैठा है गुरु घर में, दोस्त का घर है, और साथ में शनि वो इसका दोस्त, सूर्य वो इसका दोस्त। अब बुध अच्छे फल क्या देगा, बुध के 2 घर हैं, उन 2 घरों का अच्छा कर देगा भाई। एक तो बुध का अपना घर है ये 7वां घर, जो कि है पत्नी वाला घर। पत्नी आपकी देखनी है 7वां घर, 7वें घर में 6 लिखा मालक बुध, पत्नी बैठी 10वें घर में। बुध आपकी ना पत्नी का सुख अच्छा लेके बैठा है, बल्कि पत्नी आपकी हो सकता है काम काज करने वाली हो, नौकरी करने वाली हो, या आपकी पत्नी आने के बाद आपका काम काज चलना शुरू हो जाए, या आपकी पत्नी आपके काम काज में सपोर्ट करेगी। और बुध आपकी पत्नी आपकी काफ़ी बुद्धिमान होगी, गुणी होगी, समझदार होगी, बातचीत करने में कुशल होगी। और बुध आपके ना इस चौथे घर का भी मालक है, क्योंकि यहाँ पे 3 लिखा मालक बुध, और 10वें घर से 7 चौथे घर को देख भी रहा है। बुध आपको ना लाइफ में माता, मकान, वाहन, भूमि, संपत्ति, सुख लेके बैठा है। और मैं एक फिर बोल रहा हूँ, देखो दशा देखनी बहुत जरूरी है, क्योंकि दशा में ना इन ग्रहों का असर बढ़ जाता है। मतलब बुध की जब दशा चलेगी ना, अभी जो अच्छे वाले इसके मैं बोल रहा हूँ वो अच्छे वाले कई गुना बढ़ जाएंगे। उस समय मकान का सुख ज़्यादा मिलेगा, वाहन, भूमि, संपत्ति, पत्नी का सुख। और बुध 10वें घर का अच्छा कर देगा, काम काज के लिए बहुत अच्छा है, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। बुध 10वें घर में जब भी होता है, आपने बोला था शायद ये सीए है, तो सीए बुध का काम है भाई। सीए होते हैं ऐसे लोग 10वें घर में जब होता है, या इंजीनियर हो गया, या लिखने का कोई काम होगा, लेखन, प्रकाशन, पत्राचार, पढ़ाने का काम होगा, टाइपिस्ट, सेल्समैन, ऐसे काम करते हैं बुध के, जो बुध जब 10वें घर में होता है। तो बुध देखो कितने अच्छे फल दे रहा है। पत्नी वाले घर का मालक है, पत्नी के लिए अच्छा है। चौथे घर का मालक मकान, वाहन, और बुध 10वें घर का अच्छा कर रहा है। बुध का ना भी आपने बोला था गुरु का पुखराज बोला है, तो आप बुध का पन्ना भी धारण कर सकते हो। पीला इसका हरा पन्ना लेके राइट हैंड की इस छोटी उंगली में धारण आप कर लेना। शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार को इसको धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के धारण कर लेना, और इसका एक माला मंत्र जप करके फिर इसको धारण कर लेना। हरे कपड़े ज़्यादा पहना करो। अब देखो आपका यहाँ पे सूर्य बैठा है, ये है सूर्य को 10वें घर में आके मिलता है बल,
और बैठा भी यहाँ पे गुरु घर में, दोस्त के घर में। लेकिन ना सूर्य है इस कुंडली में छठे घर का मालक, ये थोड़ी सी गड़बड़ है क्योंकि छठा घर खराब घर है। छठे घर में 5 लिखा, मालक सूर्य है। और दूसरी गड़बड़ है, साथ में सूर्य के बैठा है शनि। सूर्य जब 10वें घर में होते हैं या 9वें घर में एक दोष बनता है जिसे कहते हैं पितर दोष, वो यहाँ पे बना है। अब पितर दोष के कई नुकसान होते हैं। पहला नुकसान तो ये था, पिता पुत्र ही आपस में पिता पुत्र हैं, तो आपका जो पिता है ना उसके साथ आपका मनमुटाव होता रहेगा, या आगे भी आपका जो बेटा होगा ना उसके साथ भी आपका मनमुटाव होगा। पिता पुत्र में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। और ये ज़्यादा मतलब दोष खत्म होता है, देखो जो शास्त्र में लिखा बता रहा हूँ, दोष कब खत्म होता है, आपके पिता की डेथ के बाद ये दोष खत्म होगा। शास्त्रों में ऐसे लिख रखा है कि पिता की डेथ होती है तो दोष खत्म हो जाता है, या कुछ समय के बाद दोष खत्म हो जाएगा। मतलब स्टार्टिंग में जो आपका जीवन होगा ना उसमें स्ट्रगल करना पड़ेगा आपको, शुरुआती जीवन होगा, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी ये दोष खत्म हो जाएगा। बाकी ये दोष आपका ज़्यादा एक्टिवेट होगा दशा में। और ये शनि की ना आपकी दशा आनी है अभी 28 के बाद। देखो गुरु की दशा खत्म होगी 10, 11, 28 में, और 10, 11, 28 में आपकी राहु की भी दशा जो छोटी दशा चलेगी अभी वो खत्म होगी। तो इसके बाद जो दशा आपकी आनी शनि की आनी, शनि की दशा कैसी जाएगी, तो शनि देखो जी आपको ना रला मिला फल देगा, अच्छा बुरा फल दोनों देगा। दशा काफ़ी लंबी होगी। अब शनि की जो दशा है, ऐसा नहीं कि जो इसकी चलेगी दशा एक साथ आपको बुरे फल ही देता रहेगा या अच्छे फल देगा। हो सकता है अगर आपकी शनि की दशा जो चले उसमें आपको अच्छे फल दे दे, बाद में नीचे गिरा दे आपको, या स्टार्टिंग वाला समय इसका ख़राब हो, बाद में आपको ऊपर ले चला, ऊपर मतलब अच्छे फल दे दे। क्योंकि शनि क्या है इस कुंडली में मार्गशीर्ष है, 10वें घर में बैठा है, गुरु घर में दुश्मन का ग्रह है, साथ में सूर्य के बैठा है जिसमें मैंने बोला ना पितर दोष बना है, और बाकी 12वें घर का भी स्वामी है, रले मिले फल देगा। बाकी शनि अगर बुरे फल देगा, इसकी ना आप देखो शनि की दशा जो अभी आने में टाइम पड़ा है 2-3 साल लंबी दशा है। अगर दिक्कत आएगी क्या आएगी, 10वें घर में बैठा है काम काज घर में, इसकी दशा में काम काज में दिक्कत आना, पिता को लेकर दिक्कत आना, सरकारी कामों में दिक्कत, मान हानि होना, खर्चे बढ़ना। और ये 11वें घर का मालक है, 12वें घर का, इनकम को लेकर दिक्कत आना, काम काज में प्रॉपर लाभ ना होना। पत्नी वाले घर को देखा विवाह में देरी, थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव। और चौथे घर को मकान वाहन के ऊपर खर्चे बढ़ना। आप ना भाई एक नोट कर लो, शनि के उपाय अभी भी अगर आपका टाइम है तो जैसे मैंने बोला था शनि से आपका राहु भी अच्छा रहेगा, अभी भी इसके उपाय वैसे कर ही लो। एक तो शनि मंत्र जाना शुरू कर दो भाई, चाहे अभी शुरू कर दो या बाद में इसकी दशा में जरूर कर लेना ये उपाय। शनि की दशा में शनि के उपाय ज़्यादा करना। अभी तो चलो शनि के उपाय खाली मंत्र वाला उपाय कर लो, एक उपाय शनि मंत्र जाना, लेकिन शनि की दशा में शनि चालीसा भी पाठ पढ़ना है आपने, शनि का दान, शनि व्रत कथा, ऐसे उपाय शनि की दशा में करना ज़्यादा। अभी सिर्फ ये शनि मंत्र वाला उपाय कर लो बस आप। बाकी जो पितर दोष है इसका एक पाठ है, वो भी अगर आपका टाइम लगता है चाहे बाद में शुरू कर देना, वो है पितर स्रोत का एक पाठ है भाई, ये पाठ भी आप पढ़ सकते हो, पितर स्रोत का पाठ है, इसको भी चाहे बाद में कुछ महीनों के बाद शुरू कर देना। और केतु की दशा जब कभी होगी ना, ये भी क्योंकि छठा घर सूर्य घर दुश्मन का घर, ये भी अपनी दशा में हेल्थ में दिक्कत आना, शत्रु रोग बढ़ना, इसके लिए ना कुत्तों को रोटी डाला करो। तो हमने क्या देखा आपकी कुंडली में ग्रह अच्छे भी काफ़ी हैं, बस थोड़ा सा शनि भी है क्योंकि दोष बना है, दुश्मन का घर है, मार केश है, लेकिन राहु तो भयंकर खराब है भाई। राहु के जो बुरे फल भयंकर होते हैं, बहुत ज़्यादा डरावने होते हैं। तो आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। आपके जो सवाल थे, तो आपने बोला था घर के बारे में पूछा है, देखो सब कुछ लाइफ में सभी सुख है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन एक होता है समा अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर समा खराब है उसमें जो डिसीजन होते हैं, जैसे राहु की दशा में तो भाई डिसीजन जो बंदा लेता है ना दिक्कत आती है। तो मैं फिर बोल रहा हूँ अभी जो करना है 1-2 महीने पड़े हैं। वैसे राहु का अभी असर दिखना आपको ना 1-2 महीने पहले शुरू हो जाएगा, मतलब दशा आने से पहले 1-2 महीने इसका असर दिखना शुरू हो जाता है। तो बस हल क्या है, हल बस एक ही है, ये जो मैंने बोला ना धार्मिक जितना उसका पाठ पूजा को बढ़ाओ अपनी लाइफ में, भजन कीर्तन करो, नाम जप करो। और बाकी देखो बुरे कर्मों से बचना, अंडे खाते हो बंद कर दो भाई, मीट नशे शराब छोड़ दो इनको, बेईमानी करते हो बंद कर दो, गाली गलौज करते हो बंद कर दो। और भी दान पुण्य का काम करो, भजन कीर्तन करो, सेवा किया करो, मंदिर में जाके बर्तन साफ कर दिए, लंगर की सेवा करो, ऐसे कर्मों को बढ़ाओ, अच्छे कर्मों को बढ़ाओ। नीले कपड़े मत यूज़ करो, किसी का बुरा मत सोचो, सबका भला सोचो, भले के काम करो। एक आपको मैं वीडियो भेजूंगा, काफ़ी लंबी वीडियो मैंने बना रखी है, वो है राहु की दशा आने पर क्या उपाय किए जाते हैं, उस वीडियो को जरूर देख लेना भाई। उसमें से भी जो उपाय लगे ना आपको वो ऐड कर लेना अपनी लाइफ में। इसके वैसे मंत्र भी होते हैं, मंत्र सिद्ध करने को होते हैं, वो भी बाद में चाहे कर लेना। तो उम्मीद करता हूँ जो समझ आ चुका। बाकी आपका सवाल और भी जी तो आपके ना बच्चे का सुख अच्छा है, पत्नी का भी ठीक है, पत्नी वाले घर का मालक बहुत अच्छा है, शुक्र भी, हाँ ये भी आपका 9वें घर में बैठा है, 8वें घर का मालक उम्र लंबी कर देगा, तीसरे घर का मालक है शुक्र, विवाह का कारक है, विवाह होगा, भाग्य साथ देगा आपका, बुध भी ठीक है। बस थोड़ा सा मंगल आपका ना पत्नी से मनमुटाव कराएगा।
तो भाई देखो, आपके जो अगर और भी कोई सवाल है, कोई जो सवाल आपके कवर ना किए हों, मुझे कॉल कर लेना या सवाल लिख के भेज देना। आपने मुझे बोला था पुखराज पहना है, बिल्कुल पहन सकते हो, लेकिन ना कई बार देखो रत्न अगर वो डुप्लीकेट है, सही पक्ष में धारण नहीं किया, सही रति में धारण नहीं किया, तो उल्टा उसका नुकसान होता है। आप ये देख लेना कि पुखराज पहनने के बाद आपकी लाइफ में क्या हुआ था, अच्छा हुआ था, बुरा हुआ था, वो देख लेना एक बार। क्योंकि रत्न धारण करने के बाद उसको फेस करना पड़ता है कुछ महीने के लिए कि अच्छा फल दे रहा है या बुरे फल दे रहा है। बाकी एक रत्न और आप दान कर सकते हो, वो है बुध का पन्ना। वो भी बाद में आप जब भी आपका बजट होगा कर लेना पन्ना।